गांव के एक छोटे से परिवार में मीरा नाम की लड़की की शादी अरविंद से हुई थी। दोनों ने सपनों से भरा जीवन शुरू किया। प्यार और विश्वास के रिश्ते में बंधकर वे खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन शादी के कुछ साल बाद तक संतान सुख न मिलने के कारण घर परिवार और समाज के तानों का सामना करना पड़ा। मीरा की सास अक्सर कहती कि घर की खुशियां तो बच्चे के रोने की आवाज से आती हैं, और ये वाक्य मीरा के दिल में तीर की तरह चुभ जाता। लेकिन अरविंद हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहता, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, मुझे समाज की परवाह नहीं। फिर भी एक औरत के दिल में मां बनने की चाहत कितनी गहरी होती है, इसे वही समझ सकती है जो उस दौर से गुजरती है। मीरा ने हर पूजा, हर व्रत किया, मंदिर में घंटों प्रार्थना की, और आखिरकार एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। डॉक्टर ने खुशी की खबर दी कि मीरा गर्भवती है। पहली बार जब उसने ये खबर सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद ने उसे गले लगाकर कहा, अब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। पहली बार मां बनने की खुशी के साथ डर और चिंता भी जुड़ी हुई थी। हर महीने जांच, दवाइयां, खान पान का ध्यान, नींद की समस्या और उलझनें सब मीरा ने झेली। लेकिन उसकी आंखों के सामने हमेशा अपने बच्चे का चेहरा घूमता था। उसकी गोद में एक नन्ही सी जान होगी, यही सोचकर वो हर दर्द सह लेती थी। 9 महीने का सफर मानो किसी साधना से कम नहीं था। कभी उसे थकान से हार मानने का मन होता तो कभी समाज की बातें उसे तोड़ देतीं, लेकिन हर बार अरविंद का साथ उसे मजबूत कर देता। उसकी मां ने भी धीरे धीरे उसका साथ देना शुरू किया और घर में सकारात्मक माहौल बन गया। मीरा अक्सर अपने पेट से बातें करती और कहती, बेटा या बेटी जो भी हो, तो मेरी दुनिया बदल देगा। वह लोरी गुनगुनाती और लगता जैसे बच्चा पेट से ही सुन रहा हो। हर किक उसके लिए नया जोश ले आती। धीरे धीरे महीनों का समय बीता और प्रसव का दिन आया। दर्द असहनीय था, लेकिन मां बनने की शक्ति ने मीरा को हारने नहीं दिया। डॉक्टर ने आखिरकार हाथ में एक प्यारी सी बच्ची थमा दी। वह क्षण मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद अनुभव था। उसने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, मेरी परी, तूने मेरी दुनिया रोशन कर दी। अरविंद की आंखें भी खुशी से नम हो गईं। पूरे घर में जश्न सा माहौल था। अब वही सास जिसने कभी ताने दिए थे, पोती को देखकर गर्व से कह रही थी, मेरे घर लक्ष्मी आई है। मीरा ने इस पूरे सफर से सीखा कि जिंदगी में कठिनाइयां चाहे जितनी हों, धैर्य, विश्वास और प्यार से हर समस्या का हल मिल सकता है। मां बनने का अनुभव न केवल एक औरत को मजबूत बनाता है, बल्कि पूरे परिवार को जोड़ देता है। आज मीरा अपनी बच्ची को देखकर सोचती है कि जो औरत पहली बार मां बनती है, वह एक नए जन्म से गुजरती है। बच्चा ही नहीं, बल्कि मां भी जन्म लेती है। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि सपनों और खुशियों तक पहुंचने के लिए संघर्ष जरूरी है, विश्वास जरूरी है, और सबसे जरूरी ये कि औरत अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि वही शक्ति है जो पूरे घर को नया जीवन देती है। और यही इस कहानी की सीख है कि मां बनना केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक साधना है। इसमें धैर्य, त्याग, प्रेम और साहस की परीक्षा होती है, और अंत में जब नन्ही मुस्कान गोद में आती है तो सारी तकलीफें, सारे आंसू और सारी शिकायतें खुशियों में बदल जाती हैं। और यही मां की महानता है। मीरा के जीवन में बच्ची के जन्म के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। उसकी दुनिया अब केवल उस नन्ही जान के इर्द गिर्द घूमने लगी। रात को नींद पूरी ना होना, बच्ची का बार बार रोना, दूध पिलाने की जिम्मेदारी, थकान और कमजोरी, सबके बीच भी मीरा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि हर माँ जानती है कि उसकी नींद और आराम से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे की देखभाल। अरविंद भी पूरी कोशिश करता कि मीरा को सहारा दे। वो अक्सर आधी रात को उठकर बच्ची को गोद में झुलाता ताकि मीरा थोड़ी देर आराम कर सके। धीरे धीरे जब बच्ची मुस्कुराने लगी तो मीरा का मन और भी प्रफुल्लित हो उठा। एक छोटी सी मुस्कान जैसे सारी थकान मिटा देती थी। लेकिन समाज की सोच अब भी बदलने में वक्त ले रही थी। गांव की कुछ औरतें कहती, बेटी हुई है, बेटा होता तो वंश चलता। यह सुनकर कभी कभी मीरा का दिल टूटता, लेकिन फिर बच्ची की मासूम आंखों में देखकर वो सोचती कि बेटा बेटी में फर्क करने वाले ही सच में अंधे हैं। उसे गर्व था कि भगवान ने उसे बेटी दी है। वो मन ही मन ठान चुकी थी कि अपनी बच्ची को खूब पढ़ाएगी, उसे आत्मनिर्भर बनाएगी और ये साबित करेगी कि बेटी किसी से कम नहीं। हर दिन बच्ची के साथ नए नए अनुभव उसे जीवन का पाठ पढ़ाते। जब बच्ची ने पहली बार माँ कहा तो मीरा को लगा जैसे सारी मेहनत सार्थक हो गई हो। वहीं अरविंद ने भी महसूस किया कि पिता बनना सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, बल्कि हर पल बच्चे के साथ खड़े रहने का कर्तव्य है। दोनों पति पत्नी ने तय किया कि वे बच्ची को ऐसे माहौल में बड़ा करेंगे जहां उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो और समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए उसे खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले। मीरा को अब एहसास हो गया था कि मां बनना केवल जन्म देना नहीं, बल्कि हर पल बच्चे के साथ जीना है। उसके आंसू पोंछना, उसकी हंसी में शामिल होना, उसकी हर गलती सुधारना और उसके सपनों को साकार करना है।
इस सफ़र ने मीरा को इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसे किसी ताने, किसी मुश्किल या किसी चुनौती का डर नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि एक माँ के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, प्यार और धैर्य। और जब तक वह अपने बच्चे के लिए लड़ रही है, कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। यही सोचकर मीरा हमेशा बच्ची को सिखाती कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके लिंग से नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई से होती है, उसके सपनों से होती है। और एक दिन जब उसकी बच्ची बड़ी होकर समाज में अपनी पहचान बनाएगी, तो वही लोग जो कभी बेटा नहीं हुआ कहकर ताने देते थे, गर्व से उसका नाम लेंगे। और यही इस कहानी की गहरी सीख है कि माँ बनने का अनुभव सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच बदलने की शुरुआत है। पहली बार गर्भवती होने का सफर और माँ बनने की यात्रा औरत को नया जन्म देती है, उसे मजबूत, संवेदनशील और प्रेरणादायक बनाती है। और यही संदेश हर औरत और हर परिवार को समझना चाहिए।